हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज का हमारा वीडियो होगा 2021 ओलंपिया लाइनअप्स के बारे में। ये मेरे पर्सनल प्रेडिक्शंस है गाइस। प्लीज़ अगर आपका फेवरेट एथलीट इस लाइनअप में नहीं होगा तो बुरा मत मानो उस चीज़ को लेकर। अगर आपको लगता है कि कोई और एथलीट डिज़र्व करता होगा इस प्लेसमेंट के ऊपर, गाइस मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपके ओपिनियंस क्या है। चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारे टॉप 5 ओलंपिया प्रेडिक्शन प्लेसमेंट्स को लेकर के। फिफ्थ प्लेसमेंट पे हमने रखा है निक वॉकर को। फिलहाल का अर्नोल्ड क्लासिक विनर जो थे निक वॉकर 2021 का अर्नोल्ड क्लासिक टाइटल जीत कर लेकर आए थे। बट मेरे हिसाब से इनको फोर्थ या फिफ्थ प्लेस पे होना चाहिए इस साल, क्योंकि उनको इसी प्लेसमेंट से सेटिस्फाइड रहना करना होगा, सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। क्योंकि विलियम बोनेक अगर पिक कर जाते हैं तो उनके सामने निक वॉकर का प्लेसमेंट फोर्थ लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और निक को अर्नोल्ड क्लासिक जितना भले ही बहुत बड़ी बात हो, पर हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए गाइस। ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अर्नोल्ड क्लासिक एक दिन का शो होता है, और जहाँ तक कि मिस्टर ओलंपिया 2 दिन का शो होता है, जहाँ पे 2 दिन लगातार पिक करना होता है। तो ये चीज़ बहुत ही मुश्किल साबित हो सकती है गाइस। देखते हैं निक वॉकर इस साल मिस्टर ओलंपिया में किस फिजिक को लेकर आते हैं, कितना डेंजरसली साबित हो पाते हैं। ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्लेसमेंट हमने रखा है विलियम बोनेक को। ये एक बहुत ही कंप्लीट फिजिक लेकर आते हैं दोस्तों, और ये एक बहुत ही अंडररेटेड बॉडी बिल्डर की तरह भी देखा जाता है इन्हें। ये पूरे साल तक अपनी बॉडी को एक अच्छी शेप में मेंटेन रख पाते हैं, जो कि बहुत एक पावरफुल चीज़ साबित होती है दूसरे कॉम्पिटिटर्स के लिए, सभी एथलीट्स के लिए। बट फिलहाल कुछ शोज़ में देखा गया है, जैसे कि हमने देखा था विलियम बोनेक के लेग्स प्रॉपर बैलेंस नहीं दिख रहे थे, थोड़े इम्बैलेंस दिख रहे थे लेग्स में, कॉर्ड्स में थोड़ा सा। ये एक चीज़ होगी इनका वीक पॉइंट, उस चीज़ के चलते इनका प्लेसमेंट फोर्थ से फिफ्थ भी जा सकता है। कुछ बोल नहीं सकते फिलहाल की कंडीशन को, क्योंकि रिसेंट अपडेट्स हमने विलियम बोनेक के देखे नहीं है। वो अर्नोल्ड क्लासिक की अर्नोल्ड क्लासिक में खेल नहीं पाए वीज़ा ना मिलने के चलते। तो देखते हैं। बाकी विलियम बोनेक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एथलीट की तरह देखा जाता है उनको। उनके बैक के सारे पोजेस बहुत ही पावरफुल है निक के कंपैरिजन में। मैंने देखा है इस साल फोर्थ प्लेसमेंट में हम रखते हैं गाइस विलियम बोनेक को इस साल। देखते हैं अगर ये पिक हिट कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं कर पाते तो फिफ्थ पे इनको संतुष्टि रहना पड़ेगा फिफ्थ प्लेसमेंट से। बट मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ प्लेसमेंट में डिज़र्व करते हैं और इनको होना चाहिए मेरे हिसाब से। हिट नहीं कर पाते गाइस तो उनको फिफ्थ प्लेसमेंट से भी सेटिस्फाइड रहना पड़ सकता है उनको, या फिर फोर्थ प्लेसमेंट हम पकड़ के चलते हैं। उनका मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ प्लेसमेंट होना चाहिए विलियम का, जिस हिसाब से उनका फिजिक है। गाइज थर्ड प्लेसमेंट की बात करते हैं। थर्ड प्लेसमेंट में हमने रखा है ब्रैंडन करी को। ब्रैंडन करी एक बहुत ही पावरफुल एथलीट है, वन ऑफ दी ओलंपिया भी रह चुके हैं 2018 के। एंड इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था उस चीज़ को लेकर के, बट इन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिखाया 2019 के मिस्टर ओलंपिया में। और थर्ड प्लेसमेंट में हमने इनको इसलिए रखा है क्योंकि गाइज ये एक बहुत ही इम्प्रूव्ड एथलीट है, बहुत ही कंप्लीट फिजिक लेके आते हैं। इनका थोड़ा सा लेग्स मुझे वीक पॉइंट लगता है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर एथलीट्स देखते हैं इस साल ये कौन सा पैकेज लेके आते हैं। सेकंड के लिए स्ट्रगल कर पाते हैं या फिर थर्ड प्लेसमेंट में ही सेटिस्फाइड रहते हैं। तो इनको हमने दिया है थर्ड प्लेसमेंट। सेकंड प्लेसमेंट की बात करते हैं। सेकंड प्लेसमेंट में हमने दिया है हडी चौपान को। एक बहुत ही खतरनाक से एथलीट साबित हो सकते हैं ये हडी चौपान, जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और इनके कोच है हैनी रैम्बॉन, जिसके अंडर ये ट्रेन कर रहे हैं, फिलिप को जिन्होंने ट्रेन किया है। एंड बहुत ही मैसिव दिखते हैं स्टेज पे। इन केस अगर सपोज बिग रैमी, जो कि पिछले साल के मिस्टर ओलंपिया है, अगर वो इस साल पिक हिट नहीं कर पाते तो उस केस में हार्डी का फर्स्ट प्लेस आना भी पॉसिबिलिटी है गाइस। बहुत ही 19-20 पकड़ के चलेंगे हम तो ये सब तो यही प्रे करेंगे कि रैमी फुल्ली श्रेडेड आ जाए। बट इतना हार्डर लुक लेकर आते हैं हडी चौपान
कि बहुत ही बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं दिखते, बहुत हार्डर लुक है इनका। और वही एक इनका एडवांटेज है, पूरे कंप्लीट फिजिक लेकर आते हैं, किसी भी एक भी वीक पॉइंट नहीं है गाइज इनका। और बहुत ही एक डोमिनेटिंग एथलीट है, जो कि आने वाले टाइम में इस स्टेज पे सभी के लिए एक तगड़े कंटेंडर साबित हो सकते हैं। सो गाइज फिलिप का भी फिर अगर कंपैरिजन हम करते हैं फ़िलहाल की सिचुएशन में, तो हाडी चौपान बहुत ही पावरफुल साबित होते हैं फिलिप के सामने। ऑल्दो फिलिप 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया है, बट स्टिल मैं करंट चीज़ों की बात कर रहा हूँ। हमने सेकंड प्लेसमेंट दिया है हाडी चौपान को, ठीक है गाइस। अब तक तो सभी को पता चल ही गया होगा गाइस कि टॉप 1 पोजीशन पे हमने किसको रखा है, बट फिर भी उससे पहले एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। ऑल्दो फिलिप के कोच ने ये चीज़ कंफर्म तो कर ही दी है कि फिलिप इस साल मिस्टर ओलंपिया में compete नहीं करेंगे, बट फिर भी एक शो का हाइप बनाने के लिए, क्रेज़ बढ़ाने के लिए, ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए ये ऐसी चीज़ें होते रहती है गाइस। तो इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कि एट द एंड मोमेंट में अगर फिलिप अगर एंट्री कर जाते हैं और जीत कर भी चले जाते हैं, तो एक बहुत बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हो सकता है गाइस। कुछ कह नहीं सकते फ़िलहाल की सिचुएशन को लेकर के, बट ऐसे सुनने में ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि फिलिप compete कर सकता है, चांसेस है। तो देखते गाइस, अगर इन केस एट दी एंड ऑफ द डे अगर फिलिप अगर स्टेज पे आते हैं, तो फिर कौन सा पैकेज, कैसा पैकेज लेके आ सकते हैं। फ़िलहाल तो ऑफिशियली सब जगह अनाउंस हो चुका है कि फिलिप compete नहीं कर रहे, बट शो का हाइप बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें होते रहते हैं। सो चलिए हम बात करते हैं बिग रैमी के बारे में, जो कि नंबर 1 पोजीशन पे हमने रखा है इस साल के प्रेडिक्शंस में। अगर बिग रैमी ने तो पिछले साल वन साइड पूरा टोटल अपने साइड खींच लिया था। इतने मैसिव है वो, स्टेज के वर्ल्ड के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर में उनका नाम दर्ज होता है। एंड बहुत ही बड़े एथलीट है, बहुत ही फिलिप भी इनके सामने छोटे दिख जाते हैं। तो कुछ पोजेज ऐसे हैं उनके, बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रेट अगर आते हैं तो फिर वन साइड हो गए वो। अगर थोड़ा भी अगर पीक हिट नहीं कर पाते, अगर सॉफ्ट दिख जाते स्टेज के ऊपर, तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है। पीपल्स चैम्पियन का अवार्ड मिल चुका है उन्हें, और मेरे तो ऑल टाइम फेवरेट रह चुके हैं बिग रैमी एंड हाडी चौपान। तो देखते हैं इनके बीच में ही होगा जो कुछ भी होगा कंपटीशन। सो गाइज देखते हैं इस साल मिस्टर ओलंपिया में कौन जीतता है। ये सब मेरे प्रेडिक्शन है गाइज, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप सभी लोगों को क्या लगता है इस बारे में, आप मुझे बताइए, आप शेयर कीजिए कमेंट में सेक्शन में, बताइए मुझे। एंड होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा गाइज। ये फाइनल वीडियो नहीं है, ये बस एक प्रेडिक्शन वीडियो है। और अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टैग कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हसल बीस्ट। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, पीस आउट।